गरीब और अमीर की दिवाली। रात का समय था। कार्तिक अमावस्या नज़दीक थी। पूरा गांव दिवाली की तैयारी में डूबा था। कहीं घरों में दिए बन रहे थे, कहीं बच्चे पटाखे गिन रहे थे, तो कहीं औरतें लक्ष्मी पूजन की थाली सजा रही थी। लेकिन उसी रौनक के बीच गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोंपड़ी थी, हरिराम की। हरिराम पैसे से मिट्टी के दीपक बनाने वाला गरीब कुम्हार था। हाथ सख्त हो चुके थे, आंखें कमजोर, मगर दिल में एक ही दिया जलता था, विश्वास का। उसकी पत्नी सीता हर दिन मिट्टी गूंथती और छोटी बेटी गौरी उन दीपकों को धूप में सुखाती। तीनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस मेहनत, सादगी और एक छोटी सी मुस्कान। दिवाली से एक दिन पहले हरिराम के घर में केवल 4 दीपक ही बचे थे। जितने बनाए सब बिक गए, पर पैसे बहुत कम मिले। गांव के सेठों ने मोल भाव कर इतना घटा दिया कि तेल तक खरीदने के पैसे मुश्किल से जुटे। सीता ने धीरे से कहा, आज के पूजन के लिए थोड़ा तेल रख ले, बाकी कल देख लेंगे। हरिराम मुस्कुराया, सीता, जब माँ लक्ष्मी देखेगी कि उसके भक्त ने उनके स्वागत में दिया जलाया है, तो वह खुद रास्ता बना देंगी। गौरी ने भोलेपन से पूछा, बाबा, क्या माँ लक्ष्मी सच में हमारे घर आएंगी? हरिराम ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बेटी, जहाँ मन साफ हो वहाँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है। गांव के बीचों बीच था सेठ गजाधर का विशाल हवेली जैसा घर। 100 कमरों की हवेली, सैकड़ों दियों की सजावट, रंग बिरंगे पर्दे, चांदी की थाली में पूजन की तैयारी। लेकिन सेठ के मन में न श्रद्धा थी न भक्ति, केवल लालच। वह अपने नौकरों से बोला, दिए और लगाओ, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी सीधे मेरे दरवाजे पर रुके, किसी और के यहाँ न जाए। उसकी पत्नी बोली, सेठ जी, लक्ष्मी माँ तो भक्ति और सच्चे दिल से प्रसन्न होती है, दिखावे से नहीं। तो सेठ हंस पड़ा, भक्ति से पेट नहीं भरता, धन से भरता है। लक्ष्मी मेरी सेविका है, देख लेना, इस दिवाली वह यहीं ठहरेगी। रात हुई, आसमान में चांद नहीं था, पर गांव चमक रहा था। हर घर में दिए झिलमिला रहे थे, सिवाय हरिराम के घर के, जहां केवल एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। सीता ने पूजा शुरू की, दिया जलाते हुए बोली, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर भले कम रोशनी है, पर दिल में आपका नाम उजाला फैला रहा है। गौरी ने मिट्टी के छोटे दीपक में तेल भरा। वह तेल इतना कम था कि एक ही दिया जल सकता था। हरिराम ने हंसते हुए कहा, चलो एक ही सही, ये एक दीपक सबके लिए काफी है। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी ने दस्तक दी। रात गहरी और हवा ठंडी चल रही थी। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक सफेद बालों वाली बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब तेज था। वह बोली, बेटी, रात ठंडी है, क्या मुझे थोड़ी देर बैठने दोगी? सीता ने तुरंत कहा, माँ, यह आपका ही घर है, आइए। हरिराम ने अपनी चटाई आगे खींच दी और कहा, आप बैठिए माँ, हम गरीब हैं पर दिल से मेहमान का स्वागत करते हैं। गौरी ने धीरे से वह एकमात्र दीपक वृद्धा के सामने रख दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे घर में एक ही दीपक है, फिर भी तुम मुझे दे रही हो। हरिराम बोला, दीपक तो मिट्टी का है माँ, उजाला बांटने के लिए बना है, अंधेरा बांटने के लिए नहीं। वृद्धा के चेहरे पर संतोष की झलक आई। कुछ देर बाद वृद्धा बोली, बेटा, क्या तुम्हें धन चाहिए? हरिराम मुस्कुराया, माँ, हमें बस इतना चाहिए कि कोई भूखा न सोए, कोई दीपक बुझा ना रहे। वृद्धा ने अपनी पोटली से कुछ निकाला, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। वह बोली, इसे जलाना और देखना कि तुम्हारा घर कैसा जगमगा उठेगा। सीता ने उसे हाथ जोड़े, माँ, हमारे पास तेल नहीं है। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा,
जब नीयत पवित्र हो तो तेल की जरूरत नहीं होती। यह कहकर वह वृद्धा उठी और अंधेरे में गायब हो गई। हरिराम ने उस दीपक को अपने दरवाजे पर रखा। जैसे ही उसने जलाने की कोशिश की तो दीपक अपने आप जल उठा। दीपक से निकलती लौ सुनहरी थी, मानो सोने की चमक। और जैसे जैसे लौ बढ़ती गई, झोंपड़ी की दीवारें चमकने लगी। पुराने फटे पर्दे नए जैसे लगने लगे। मिट्टी की जमीन पर सुनहरी रोशनी बिखर गई। गौरी ने खुशी से चिल्लाया, बाबा देखो, माँ लक्ष्मी हमारे घर आई है। हरिराम और सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय सेठ गदाधर के घर में कुछ अजीब हुआ। हजारों दीपक एक एक कर बुझने लगे। नौकर चाकर भागते फिरते रहे। सेठ जी, हवा नहीं चल रही, फिर भी दिए बुझ रहे हैं। सेठ चिल्लाया, और तेल डालो, सोना लाओ, दिए फिर जलाओ। पर कोई दीपक नहीं जला। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। वह गुस्से में बोला, ये सब उस गरीब हरिराम की चाल है। माँ लक्ष्मी मेरा घर कैसे छोड़ सकती है। उसकी पत्नी बोली, सेठ जी, शायद माँ लक्ष्मी को आपके दिल में जगह नहीं मिली। तो सेठ ने गुस्से में दरवाजा पटक दिया। हरिराम की झोपड़ी में अब रोशनी इतनी फैल गई थी कि दूर से देखने पर वह मंदिर जैसी लग रही थी। गांव के लोग हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। अरे हरिराम के घर में तो जैसे चांद उतर आया हो। हरिराम ने सभी को अंदर बुलाया और बोला, यह मेरे कर्मों का नहीं, माँ की कृपा का फल है। सीता ने वृद्धा के बारे में बताया तो सब समझ गए कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह माँ लक्ष्मी स्वयं थी। उस रात हरिराम के घर की रोशनी कभी बुझी नहीं। हर दीपक जैसे अमर हो गया था। लोग आने लगे, दर्शन करने लगे। गांव में चर्चा फैल गई, माँ लक्ष्मी ने गरीब के घर दस्तक दी है। और उसी समय हवेली में बैठे सेठ गजाधर के दिल में जलन होने लगी। पर मन में पहला सवाल उठा, क्या सच में माँ धन से नहीं भक्ति से आती है। सेठ सोच में डूब गया। उस रात हरिराम की झोपड़ी में जलता वो छोटा सा दीपक अब पूरे गांव के दिलों में रोशनी बन चुका था। माँ लक्ष्मी ने साबित कर दिया कि धन का नहीं, कर्म और श्रद्धा का दीपक ही असली उजाला देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह सेठ गजाधर की ज़िंदगी में जो हुआ वो पूरे गांव के लिए सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। देखिए इसका अगला भाग, जब लक्ष्मी माँ ने अमीर के घर की परीक्षा ली और खुला कर्म का असली रहस्य। नीचे वाले एपिसोड पर क्लिक करें या भाग 2 टाइप करें अगर आप देखना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का अगला रूप और हरिराम की अंतिम परीक्षा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमारे चैनल पर यूं ही आते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।